हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या है, आपके ज़िंदगी में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है। तो 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, या फिर जिन्होंने भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है। जब पाइल सिलेक्शन की बात आती है तो हम लोग हर टाइम बोलते हैं कि आप एटलीस्ट इंट्यूशन के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन बिल्कुल ही काम नहीं करता तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट कीजिए। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, तो इस जो कार्ड है ना, इससे मुझे पता ये समझ में आ रहा है कि आपके ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट जो है ना, वो मुझे लगता है कि इमोशनल साइड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड है। वाटर साइन मतलब वाटर एनर्जी है, एनर्जी में बोल रही, वाटर साइन नहीं बोल रही, वाटर एनर्जी है। वाटर एनर्जी यानी कि आपका इमोशनल साइड, तो ये आपकी इमोशंस के साथ जुड़ा है, आपके सैक्रल चक्रा के साथ में जुड़ा है। मुझे लग रहा है ना कि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो करते हैं। यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, या फिर आप ये रिपोर्टर हो, मतलब मीडिया से कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप सीरियल्स में वगैरह काम करते हो, आप एक्टर हो, या फिर आप कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी आपके अंदर है और आप क्रिएटिव वर्क करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके पास ना ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि जिसका आपके जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मतलब आप चाहते थे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन आज तक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आई थी, और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी अभी आने वाले दिनों में आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ये आपका बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके हो सकता नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर सोशल मीडिया पे आप काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं पे दूसरी जगह पे काम कर रहे हो, तो भी मैं ऐसा ही कहूँगी आपको कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आने वाला है ना कि और वो ऑफ़र जो है ना सामने से आएगी, आपको सामने से ऑफ़र मिलेगी। जैसा आप चाहते थे, आपके जॉब में हो, करियर में हो, एकेडमिक करियर में हो, कहीं पे भी हो, तो या फिर आपके बिजनेस में हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अभी वो टर्निंग पॉइंट क्या है हम लोग देखते हैं। उसके लिए पहले हम लोग आपकी करंट एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या है करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल आए हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, तो 100% सोशल मीडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया पे आप कुछ ना कुछ तो करते हो, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। इमोशनल साइड मैंने बोला था, तो ये लव लाइफ रिगार्डिंग भी हो सकता है। टेम्पल पार्क का कार्ड आया। मैंने क्या बोला, सैक्रल चक्रा से रिलेटेड ये वाटर एनर्जी होती है। आ गया ना सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, बॉटम एनर्जी निकल के आई है।
टेम्पल पाथ, उसके इमीडिएट बाद में जो है आर्कएंजल एरियल, उसके बाद में एंजल ऑफ बैलेंस है, उनके बाद उसके बाद में इनडिसीजन का कार्ड है। तो पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में ना आपकी हीलिंग हो रही है। आपने जो है ना, ये ऑल टाइड अप का कार्ड है और इनडिसीजन का कार्ड है, तो आपने ऐसा टाइम, ऐसा वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऐसा वक्त देखा है, ऐसा टाइम देखा है कि जहाँ पे आपने अपनी उम्मीदें खो चुके थे, आप अपनी उम्मीद खो चुके थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपने सभी होप्स खो दिए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको ये जो आपने जो पाथ चुना है वो कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपकी भगवान के ऊपर श्रद्धा थी, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, और आपके एंजल पे भी आप बिलीव रखते हो, आप प्रे करते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो अच्छा हो जाए। आप एंजल को, आर्कएंजल रफ़ाएल यहाँ पे मौजूद है, आपका हीलिंग का काम जो है चालू है। आप मतलब आप अपने आप को हील कर रहे हो, या फिर आपको जो है हीलिंग भेजी जा रही है एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उस भगवान की तरफ से आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है कि आप हील हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ बैलेंस भी आई हुई है। आपका ज़िंदगी में जो इम्बैलेंस था, आज तक इम्बैलेंस था, इनडिसीजन का आपका टाइम पीरियड था, ये सब कुछ मतलब ना हिल चुके थे आप कंप्लीटली, और वो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस मौजूद है। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका भगवान के ऊपर विश्वास है। यहाँ पे मैंने बोला था कि सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करते हो, क्रिएटिव पर्सन हो। सैक्रल चक्रा जो है हमारे मतलब लेडीज़ के यूट्रस एरिया को भी शो करता है, और जेंट्स के इंटीमेट एरियाज दोनों के शो करता है, ये इंडिकेट करता है। तो उस रिलेटेड भी काम कुछ आपका हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप मेल हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, या फिर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि कोई फीमेल है कि उसके यूट्रस में सिस्ट हो सकती है, ऐसा कुछ है। सैक्रल चक्रा से रिलेटेड वो ये होता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ सिस्ट मुझे दिखाई दे रही है कि उसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। तो वहाँ पे आपको जो है ना, आपकी ज़िंदगी में मतलब आपका जो टेंशन था, वो टेंशन अभी जा रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को हील किया है, अपने हीलिंग की है, अपने आप को मतलब बैलेंस किया हुआ है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वहाँ से आपको जो है राहत मिलने वाली है। जो लोग इमोशनली ड्रेन थे, कहीं पे अपने ज़िंदगी में लव लाइफ में धोखा खाया था, तो ये टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है कि आपके ज़िंदगी में इतना अच्छा एक रिलेशन, लव रिलेशन, अनकंडीशनल लव आने वाला है कि लोग देखते रह जाएंगे कि अरे इस इंसान को, इस लड़की को या इस लेडी को ये इंसान ने कैसा पसंद किया, ये इंसान के साथ में ये रिलेशनशिप में कैसे आ गई। क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे ऐसे वाइब्स आ रही है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा। मतलब आप एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो वो इंसान एकदम हाई सोसाइटी का वेल नोन पर्सन, फेमस पर्सनैलिटी, वर्ल्ड फेमस इंसान मुझे आपकी ज़िंदगी में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ, आप अगर बिज़नेस आपका नहीं चल रहा था, बहुत ही आपने उसमें सेटबैक देखा है, आपने प्रॉस्पेरिटी देखी ही नहीं है, आपका जो मतलब पैसा सिर्फ आपके सर पे कर्जा ही कर्जा हो गया, आप मतलब कर्जे में डूब गए। बहुत आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत का फल आपको कहीं नहीं मिला। तो यहाँ पे जो है अभी आने वाले समय में उस मेहनत का फल, उस मेहनत का नतीजा, उस जो आपने काम किया है, हार्डवर्क का नतीजा आपको देखने मिलने वाला है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपका जो नेम फेम जो है आपको मिलने वाला है। सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस जाने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने जो है एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो चुका है, और अभी जो है आप प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने जो बिलीव रखा है ना अपने भगवान के ऊपर, जिस भी
भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, अल्लाह है, गॉड है, वाहे गुरु है, कोई भी है, जीसस क्राइस्ट है, उनके ऊपर जो भी आपने इतना बिलीव रखा है ना, वही भगवान, वही एंजल्स, वही देवदूत, वही फरिश्ते, जो भी आप मानते हो वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपका जो बैड फेज ख़त्म होके आप अच्छे फेज में जा रहे हो 100%। 2024 में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। अच्छे दिन आपको जो है देखने मिलने वाले हैं। आपने अगर आप जॉब में हो, आप फॉरेन जाना चाहते हो, या फिर आप करियर के लिए, अपने एकेडमिक करियर के लिए, कुछ सीखने के लिए, स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, लेकिन आपका काम अटका हुआ था, आज तक आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, या फिर अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन पैसे के वजह से आपका काम अटका, या फिर घर में कोई पर्सनल इश्यूज़ हो गए और आपका काम अटक गया, तो वहाँ से भी आपको वो ऑब्स्टिकल्स भी आपके हट रहे हैं और आपको जो है मतलब आपका जाने का रास्ता खुल रहा है और आप जा रहे हो 100%। पॉइंट नंबर 1, आपको जो है 1111 नंबर दिखता होगा, 333333 नंबर आपको दिखता होगा, 369 आपको दिखता होगा। मेरे चैनल का न्यूमरोलॉजी नंबर भी 369 है, तो ऑब्वियसली आप उसको अगर रेगुलरली फॉलो करते हो तो 369 भी आपको दिखता होगा। 369 मैनिफेस्टेशन आप करते हो तो भी आपको फ़ायदा होगा, या फिर आपको वो करना चाहिए, ये ऐसी मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो है 444444 भी आपको दिखता होगा, 888888 भी दिखता होगा। 8 नंबर जो है शनि के अंडर आता है, और ये जो 2024 है वो भी सैटर्न शनि के अंदर ही आता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का फल आपको बुरा ही मिलेगा। आपने जो आज तक के अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म आपके, मुझे लगता है कि आपने भुगत लिए हैं बुरे कर्मों का नतीजा, और जो अभी आने वाला समय है वो अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही देगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर से लेके 45 अबव तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका कलर, फेवरेट कलर जो है ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या फिर ऑरेंज हो सकता है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप, मुझे लगता है कि आप हीलिंग करते हो, 7 चक्रा पे काम कर रहे हो, तो ये जो है यस देखिए पहला ही कार्ड आ गया हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे जो है चक्रा बैलेंसिंग के बारे में, हीलिंग के बारे में बात की जा रही थी, और मैं वो कार्ड निकल के आ गया। अभी सेकंड कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। Please clarify Queen of Wands. Please clarify King of Swords. Please clarify Seven of Swords. Two of Wands, Six of Wands एंड 6 ऑफ पेंटिकल। 666666 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ये नंबर जो है वीनस के अंडर आता है, तो वीनस आपका बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस पे आपके बर्थ चार्ट में वीनस होगा। मैंने पॉइंट नंबर 1 आप लोगों को बोला कि आप लोग सोशल मीडिया पे यहाँ पे मौजूद है, कोई लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड आ चुकी है, तो 100% यहाँ पे जो है
सोशल मीडिया पे कोई काम करने वाले लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप फिर मतलब मीडिया पर्सन भी हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, ब्लॉगर हो सकते हो, स्टडी मतलब एक्टर हो सकते हो, किसी सीरियल में वगैरह काम करने वाले, कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुझे आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अगर आप फीमेल हो देख रही हो तो बहुत ही आप खूबसूरत हो। आप जो है आपका कलर भी बहुत, मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कार्ड के हिसाब से। आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, आपका कलर भी फेयर है, आप बहुत ही मतलब फेयर कलर के हो, आपकी बॉडी भी बहुत थिन स्लिम एंड मतलब हाइट भी आपकी बहुत अच्छी है। आप जो है ना आपने बहुत स्ट्रगल किया, आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत मतलब आपको ये मालूम है कि ये जो मतलब आपकी आप जिस लाइन में हो, जो सोशल मीडिया पे आप जो जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे कंपटीशन बहुत सारी है, और वहाँ पे बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है, बहुत दिमाग ठंडा रख के काम करना पड़ता है। कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, ये सब कुछ चीज़ें आपको मालूम है, और आप उस हिसाब से आज तक उसके ऊपर काम करते आ रहे हो। आप पेशेंटली बहुत हैंडल कर रहे हो। आपने पैसे के मामले में भी बहुत क्राइसिस देखे हैं। पैसा कभी आपके पास है, कभी आपके पास नहीं है। बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी आपके ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है आपके करियर के मामले में। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हाई प्रिस्टिस भी आई है। हाई प्रिस्टिस को क्लैरिफाई किया है टावर के कार्ड ने। तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप टैरो रीडर हो, आपका खुद का चैनल है, ऐसा भी हो सकता है। आप रेकी मतलब रेकी हीलर हो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हो। कहीं ना कहीं पे तो आप सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे या कहीं पे भी आपका खुद का चैनल है, आप लोगों को गाइड करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट आया कि आपके नेम फेम को थोड़ा सा मतलब धब्बा लगाने की लोगों ने कोशिश की है। आपके ऊपर ऐसा मतलब आपके ऊपर ऐसा इस तरह से एलिगेशंस किए गए कि आपकी जो नींव जो है हिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपका जो ट्रस्ट था भगवान के ऊपर, जिस भी रूप स्वरूप पे आप उसको मानते हो, वो ट्रस्ट की वजह से आप उसमें से बाहर निकले हो। और आपने बहुत मतलब यहाँ पे जो ग्राउंडिंग एनर्जी है ना, मुझे स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है। मैंने बोला आपको कि आपके चक्रा जो स्ट्रांग है, वहाँ पे रूट चक्रा, मुझे लगता है कि बोलना रह गया, लेकिन रूट चक्रा आपका बहुत स्ट्रांग है। ये यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है कि आपका रूट चक्रा भी बहुत स्ट्रांग है। तो रूट चक्रा आने वाले दिनों में जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, रूट चक्रा एक्टिवेट और होता जाएगा, और आपके पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अभी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो जाएंगे? जब आपको काम मिलना चालू होगा तभी तो आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, आपके पर्सनल लाइफ के लिए बारे में बात कर रही हूँ। जो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे जो है ना आने वाले दिनों में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठने वाले हो। आप मतलब रूल करोगे अपने मतलब करियर में आप रूल करोगे। आप इतना नाम कमाओगे कि आप जो बोलोगे वही होगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये काम आपको नहीं करना है तो आप नहीं करोगे। आपके मन के हिसाब से ही आपको इतना भगवान आपको ये ज़रूर देगा कि आप इतना अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाओ कि आपका ये डिसीजन भी लोग मानेंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप, मुझे लगता है कि आप डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, या फिर आप इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हो, एचआर डिपार्टमेंट से भी आप हो सकते हो। ऐसा कुछ ना कुछ तो आप काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यही काम, ट्रैवल रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हो, आप हो सकते हो। वो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे ये सब सिचुएशन आपके साथ हो गई है, और आप अभी जो है ना आने वाले दिनों में आपके साथ में जो यूनिवर्स जो है न्याय करने वाली है। यूनिवर्स जो है आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको मिलेगा। यहाँ पे 100% कोई डॉक्टर या सर्जन मेरा
रीडिंग देख रहा है। और यहाँ पे जो है ना आपके पास जो भी हो, आप जिस भी प्रोफेशन से हो, आपके पास ना ऑप्शंस होंगे, हर चीज़ में आपके पास ऑप्शंस होंगे। मुझे लगता है आपके पास 6 ऑप्शंस होना मतलब जायज़ है। 6 ऑप्शंस आपके पास ज़रूर होंगे और आप मतलब आप डिसाइड करोगे कि ये काम आपको करना है या नहीं है, यहाँ पे आपको जाना है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है आपके साथ में मुझे ये पता चल रहा है कि आपके साथ में बहुत बड़ी चीटिंग भी हुई है। ये जो है ना 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे टावर का कार्ड है, यहाँ पे जो है नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो ये मुझे यहाँ से ये 3 कार्ड से मुझे यहाँ ये पता चल रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा किया गया है और मतलब इस तरह से किया गया कि आपका नाम भी बदनाम किया गया है। लेकिन आने वाले समय में ये टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी ज़िंदगी में कि जिसने भी आपके साथ में चीटिंग की, धोखा किया, उसकी असलियत ज़िंदगी मतलब पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। और ये दुनिया जो है उसको जो है मतलब दुनिया जो है ना वो समझ जाएगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि आप जो है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, उसकी वजह से आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट रख के चल रहे हो, क्योंकि आपके पास में आपकी सच्चाई को साबित करने का कोई भी रास्ता नहीं था। जैसा भगवान आपको लेके जा रहे थे वैसे आप जा रहे थे, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ये लोगों की समझ में आने वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप बहुत ही डेडिकेटेड हो अपने भगवान की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ, अपने गॉड की तरफ, जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो। बहुत डिवोटी मुझे यहाँ पे बहुत लोग लग रहे हैं और आपका जो है वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हो। चैरियट का कार्ड ऐसे ही यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे चैरियट ये मतलब यहाँ से ऐसी वाइब्स आ रही है कि जो भी निगेटिव पैटर्न था उसको भी आप काबू में कर लोगे और पॉजिटिव पैटर्न को भी आप काबू में कर लोगे। ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छे दिन आने के बाद में ज़्यादा मतलब ईगो नहीं दिखाना चाहिए, जो ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो ग्राउंडेड एनर्जी आपके पास है और बुरे दिन आने के बाद में भी मतलब हारना नहीं चाहिए। तो आपने हारा नहीं है, आप हारे नहीं हो, आपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखा, आप हारे नहीं हो और अभी आपकी गाड़ी चल पड़ी है, आपकी गाड़ी निकल पड़ी है। आप अभी पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हो। पाइल नंबर 1, जो कुछ भी जिन्होंने भी आपको अभी चीट किया था, आपको धोखा दिया था, आपको मतलब बदनाम किया था, वो लोग अभी उनके कर्मों का फल भुगतेंगे। आप उनको कर्ज नहीं करना। मैं आपको एक बात बताती हूँ हर टाइम पे कि ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो कर्ज मत कीजिए कि सामने वाले को, हाँ अपना अच्छाई साबित करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन सामने वाले को कर्ज मत करना जिसने आपको तकलीफ़ दी है। मैं समझ सकती हूँ कि बोलना आसान है, करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब हम लोग सामने वाले को कर्ज करते हैं तो उनका जो है कर्मा खराब जो कर्मा है वो हमारे ऊपर आ जाता है और उनका कर्मा जो है, उनके जो कर्मों का फल उनको भुगतने दीजिए। आप क्यों भुगतेंगे? आप जब कर्ज करते हो ना तो वो कर्मा घूम फिर के आपके पास आता है। तो ये बिल्कुल मत करना, अपना कर्मा बिगाड़ना नहीं। वो उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके पास उनके कर्मों का फल भगवान उनको दे देगा, यूनिवर्स उनको दे देगा। तो यहाँ पे जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैंने बोला था 666666 आपको दिखता होगा। आपका शुक्र जो है बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके बर्थ चार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पे वो बैठा रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तुला राशि में शुक्र आपका हो सकता है या फिर वृषभ राशि में आपका शुक्र हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर एक्वेरियस में आपका शुक्र हो सकता है। यस, बहुत इम्पॉर्टेंट
जगह पे बैठा होगा इम्पोर्टेंट प्लैनेट के साथ में, अगर कंजंक्ट भी है तो बैठा रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप, मैंने जैसा बोला कि आप अगर फॉरेन जाना चाहते हो तो आपकी जो है ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में थे तो अभी हटने वाले हैं ऑब्स्टिकल्स। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। जैसे ही आप फॉरेन जाओगे, अपने स्टडीज़ के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो या फिर आपका जो बिज़नेस है, अगर आप फॉरेन में ले जाना चाहते हो तो सामने से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, पॉइंट नंबर 1। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है। तो नेम फेम, जैसा मैंने बोला, नेम फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। विक्ट्री आपको मिल रही है, आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, आपको फॉलो करने वाले, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। आप अगर सीरियल्स में वगैरह काम करते हो तो आपको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, बहुत काम मिलने वाले हैं आपको। मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है। आप, मुझे लगता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में एंजल ऑफ बैलेंस वहाँ पे आई थी आपके करंट एनर्जी में। यहाँ पे ये कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस का। और आपकी यहाँ पे देखिए, इस इंसान के हाथ में तराजू है, यहाँ पे वेइंग मशीन है। तो यहाँ पे जो है बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। जो इम्बैलेंस था आपकी ज़िंदगी में अभी तक, वो इम्बैलेंस ख़त्म हो रहा है और आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। पैसे रुपए से, सभी चीज़ों में से आप बैलेंस कर रहे हो। नेम फेम, सभी चीज़ों में आपका बैलेंस हो रहा है। पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है ना कि आपने इतना मतलब आप इतना स्पिरिचुअल होना कि आपको ये पता है कि मतलब बड़े बुजुर्गों को कैसे, किस तरह ट्रीट किया जाता है। आप अपने एल्डर्स को, फिर आपके घर के हो बाहर के हो, बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हो, रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट करते हो। मतलब ओल्ड एज होम में जाते हो, विज़िट करते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ चैरिटी करते हो। इसका फल जो है आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो पॉइंट नंबर 1, तो आप ज़रूर कीजिएगा। ओल्ड एज होम में जाइए, उनके दुख सुनिए, सुख दुख में अपने सुख दुख उनके साथ बांटिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ में। ये जो है ना, उनके आशीर्वाद जो आपको मिलेंगे, उसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी बहुत ही बदलने वाली है आने वाले दिनों में। अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर रखिएगा अपने साथ में। जितने भी बुरे कर्मास है ना, उनके आशीर्वाद के सामने वो जलकर राख हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत बदल जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल गाइडेंस देखते हैं, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये सब कुछ चीज़ें होने वाली है। आपको इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आप अपने इंट्यूशन को सुनिए। आप जो आपका दिल करता है ना, वह कहता है ना, वही कीजिए दूसरों को। और देखिए यहाँ पे क्या आया, मैंने क्या बोला, फॉरगिवनेस। मैंने आपको बोला ना, किसी को कर्ज नहीं करना, माफ़ कर दीजिए उनको कर्ज करके उनके बुरे कर्म अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ने भी आपको वही गाइडेंस दिया है पाइल नंबर 1 की, किसी को भी कर्ज नहीं करना है, सबको फॉरगिव करना है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पेड पर्सन रीडिंग चाहते हो या फिर 7 चक्रा बैलेंस करना सीखना चाहते हो या फिर पेड सर्विसेज चाहते हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, उससे मुझे यह पता चल रहा है कि आज तक आपके ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, बहुत सारे मतलब 6 अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आई थी। फिर वो आपके स्टडीज़ में हो, स्टडी रिगार्डिंग हो, या फिर आपके जॉब में हो, या फिर आपके बिजनेस रिगार्डिंग हो। लेकिन आपको जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आपको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो कमी है,
कुछ तो कमी है। मैं मतलब मैं जैसा चाहता था मेरी ज़िंदगी, ऐसी मेरी ज़िंदगी है नहीं। मुझे वो रास्ता ही नहीं मिला है कि जो जहाँ पे मैं अपना नाम कमाऊँ, अपने बलबूते पे अपना नेम फेम कमाऊँ, ये मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। हाँ, आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन जो चैलेंजिंग एक टास्क होता है ना, वो आपको नहीं मिला। और आप, मुझे लगता है कि बहुत मतलब एडवेंचरस किस्म के इंसान हो, आपको चैलेंजेस लेना पसंद है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पास सब कुछ है, घर है, मतलब सब कुछ आपके पास है। आपके पास आपका लाइफ पार्टनर है, सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ आपके पास में है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ तो कमी है, हमारी ज़िंदगी में कुछ तो कमी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो थोड़ी सी निगेटिविटी आपको महसूस होती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कार्ड से मुझे केतु की वाइब्स आ रही है कि केतु आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। केतु की वजह से आपके थोड़े से रुकावट आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी आपकी क्या है। तो आपकी ज़िंदगी में ना फर्स्टली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, कि ये जो भी आज तक आपने अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है ना, उससे सबसे अच्छी और जैसा आप चाहते थे, दिल से आप चाहते थे, वैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप उसके ऊपर वर्क करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। देखिए, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजी का कार्ड है। मैंने बोला ना, केतु का कोई प्रॉब्लम है, केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Woman holding a coin and door to spirit. Attachment, the thinking woman, envy। अरे क्या है, पाई नंबर 2, सभी ब्लैक एनर्जी आपके पास में है। केतु के बारे में ही ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जर्नी, कोई बात नहीं, लेकिन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी यहाँ पे मौजूद है और एंजल ऑफ लव भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मुझे यहाँ पे ना दिखाई दे रहा है कि आपके ज़िंदगी में, फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे तो बहुत निगेटिव एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ में है। आपके पास अपनी वाइफ तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पास अनकंडीशनल लव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड जो आया है ना, और ये जो 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, एनवी, अटैचमेंट एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग, तो मुझे लग रहा है ना कि आपको आज तक ऐसा ट्रीट किया गया कि आप जो है पैसे कमाने की मशीन हो। आप सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ में रिश्ता जोड़ा गया था कि क्या, मुझे यहाँ पे ऐसे ही वाइब्स आ रहे कि आपको जो है ना अनकंडीशनल लव नहीं मिला। आप, मुझे लगता है कि प्यार किसी और से करते थे, लेकिन आपके शादी किसी और से हो गई, या कमिटेड रिलेशनशिप में आपको किसी और के साथ में जाना पड़ा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप जो है अपने मतलब भगवान के ऊपर, अपने जो भी बिलीव सिस्टम है, या फिर अपने एंसेस्टर्स है उनके ऊपर, या फिर अपने घर के बड़े लोग हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल पड़े थे। लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी निगेटिव एनर्जी छाई हुई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये हुआ आपके पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में मैं अगर बात करूँ तो आप, मुझे लगता है कि आप टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, कहीं ना कहीं पे तो मतलब स्पिरिचुअल आप मुझे दिखाई दे रहे हो, हीलर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो, या फिर आप एडवोकेट, जज वगैरह भी हो सकते हो। तो यहाँ पे मुझे आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही, यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी है। वर्क प्रोफेशन की मैं और बात करूँ तो
प्रोफेशन में ना आपको जो है स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि 24/7 काम ही काम करते रहते हो, काम में आप उलझे हुए हो, आपको आपके पर्सनल लाइफ में ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है। सिर्फ आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग है, और आपको ये बात मालूम है कि अगर ये ज़िंदगी में मेरे ये सब कुछ उतल पुतल मची है, तो वहाँ से निकालने वाला भी भगवान ही है, यूनिवर्स ही है, एंजल्स ही है, और मेरे एंसेस्टर्स ही है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा पैसा, धन दौलत, आपने बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन आपको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, और आप किसी के बारे में सोच रहे हो। पॉइंट नंबर 2, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, और आप चाहते हो कि इस तरह का स्पिरिचुअल इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, और आपको अनकंडीशनल लव मिले। ये आपकी मनोमन इच्छा है, कि मनोकामना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र चुके हो, और आप जो है अभी अपना रास्ता अकेले ही काट रहे हो। आपकी लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, महसूस हो रही है। आप एडवोकेट हो, या फिर टीचर, प्रोफेसर भी हो सकते हो, लेकिन एडवोकेट मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। मेल फीमेल आप जो भी हो, दूसरे वर्क प्रोफेशन से भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी किसी एडवोकेट की ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही है। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। यस, स्टार का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, देखिए यहाँ पे भी ब्लैक एनर्जी है। यस यस, एग्जैक्टली। प्लीज क्लैरिफाई स्टार कार्ड, को क्लैरिफाई कीजिए। यस, क्या बोला मैंने? पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई, सॉरी, नाइन ऑफ सोर्स, स्पिरिट, हेरोफेंट का कार्ड यहाँ से आया हुआ है। द मून को क्लैरिफाई कीजिए। द मून, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे मैं और दिखाना चाहूँगी, 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे लवर्स है। मैं ले रही हूँ ये कार्ड्स। तो पाइल नंबर 2, आपने ना अपने आप को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। आपने, मतलब आपके साथ में इतना सब कुछ हुआ कि आप ये सोच रहे थे कि आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी हुआ है, डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा है, भगवान ने वही आपके साथ में हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग जो है ना अपने लव लाइफ में बहुत ही मायूस हो। आप अगर मेल हो चाहे फीमेल हो, जो कुछ भी आप हो, लेकिन आपको इस तरह से ट्रीट किया गया है कि आपको सिर्फ पैसा कमाने की मशीन की तरह ट्रीट किया गया। आपके दिल को किसी ने समझा नहीं है। आपके दिल का जो आपका हार्ट चक्रा ही मुझे लगता है कि ब्लॉक हो चुका है। आप अभी किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते। आपके ज़िंदगी में मतलब जो कुछ भी आपके साथ में हुआ, उसके बाद में आपने अपने दिल, हाँ मतलब दिल को जो है एकदम बंद कर लिया है। अपने आप के हार्ट चक्रों को अपने क्लोज कर लिया है। आप अपनी ज़िंदगी में अभी कोई भी पार्टनर नहीं चाहते हो, या फिर आप लव रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते हो। ये आपकी अभी की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आई हुई है, तो आपकी ज़िंदगी में
जो कुछ भी आपका पार्टनर था, मुझे लगता है कि आप दोनों सोशल मीडिया से एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में आए थे, सोशल मीडिया पे मतलब आप एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे, या फिर आज भी एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे ही कांटेक्ट में हो। वो इंसान जो है ना अपने ईगो में बैठा है, या फिर अपने मतलब खूबसूरती पे उसको बहुत घमंड है, गर्व है, और मतलब आपको इस तरह से ट्रीट किया गया कि आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो, आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप अपने काम पे फोकस कर रहे थे, आप ग्राउंडेड थे, आप, मुझे लग रहा है कि आपने अपना 100% अपने रिश्ते में देने की कोशिश की, लेकिन आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। आपका जो रिश्ता जो है उसमें नेगेटिविटी थी है, और वो रिश्ता मुझे लगता है कि आप उससे मूव ऑन कर गए हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आपकी जो अभी की कंडीशन ऐसी है कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइट स्लिप डिसऑर्डर की शिकायतें हैं, आपको नींद नहीं आती है बराबर से, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उसके कारण आपकी तबीयत पे बहुत असर पड़ रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है आप इसीलिए सिर्फ मतलब बाहर निकल रहे हो क्योंकि आपके, मुझे लगता है कि कोई मेंटोर, गुरु भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपका बहुत विश्वास है, या फिर आपके कुलदेव हो सकते हैं, या फिर अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हो, दूसरे किसी धर्म से हो, तो आप जीसस पे ट्रस्ट रखते हो, अल्लाह पे ट्रस्ट रखते हो। अदरवाइज़ आपके घर में ऐसे कोई बड़े बुज़ुर्ग है, उनके ऊपर आपका बहुत विश्वास है, और आपको ये पता है कि ये ही इंसान आपको ठीक तरह से गाइड करेंगे, और आप जो है ये सिचुएशन में से बाहर निकल के आ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादा करके ये पाइल में सिर्फ मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में ही टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिज़नेस के बारे में टर्निंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपका बिज़नेस मुझे लगता है कि अच्छा चल रहा है, और बिज़नेस में आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने ये कार्ड से देखा था कि किसी किसी के लिए बिज़नेस की एक अपॉर्चुनिटी, बहुत टर्निंग पॉइंट आने वाला है, तो ये होने वाला है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये पॉइंट को, ये चीज़ को, कि इस तरह का बिज़नेस में मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वैसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अभी आप कंफ्यूज हो क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पे आया है। मून एनर्जी कंफ्यूजिंग एनर्जी रहती है, थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए, टर्निंग पॉइंट के लिए वेट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप भगवान के ऊपर, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, या फिर किसी सीनियर पर्सन पे, जो भी आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके मतलब वर्क प्रोफेशन पे भी कोई सीनियर हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो सीनियर मेंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप किसी वाहे गुरु को, या फिर आप किसी गुरु महाराज को, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गजानन महाराज है, साईं बाबा है, या फिर अक्कलकोट स्वामी है, इनके जैसे गुरु को आप बहुत ट्रस्ट करते हो, और उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी ये बात करूँ कि जो आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज करके रखा है, तो ये हार्ट चक्रा क्लोज करके रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आप जो है ना बहुत स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है ना 7 चक्रा पे काम कीजिएगा। 7 चक्रा पे जब काम करेंगे तो आपकी ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो निकल जाएगी, ये टेंशन की कंफ्यूजिंग एनर्जी भी निकल जाएगी। आपके सराउंडिंग में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसे लोग हैं, मुझे 3 लोग यहाँ पे लग रहे हैं। मैंने 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड इसलिए लिया कि आपकी ज़िंदगी में वो लोग जो है आपको स्टेबल नहीं रहने देते, आपको कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये ऐसे 3 लोग आपके ज़िंदगी में आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको कट ऑफ करना है। प्लीज़ पॉइंट नंबर 2, उनकी इंटेंशन को समझिए और उनको अपने ज़िंदगी से कट ऑफ कीजिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी जो है ना बहुत अच्छी है। आपके आने वाले टर्निंग पॉइंट जो है ना, क्या मतलब मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि आपके
हर चीज़ में आपको मतलब ये मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है। तो आप ये लोगों से, ऐसी लोगों से दूर रहिए, ये निगेटिविटी से आप दूर रहिए। ये भी निगेटिव कार्ड ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड वैसे निगेटिव नहीं है, लेकिन ये आपके रीडिंग में मुझे निगेटिव वाइब्स वहाँ पे आ रही है, तो मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है देखिए, क्वीन ऑफ सॉरी 3 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे उसके बाद में लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो मैं लवर्स का कार्ड आपको दिखा नहीं सकती, इसके लिए मैं ये ऊपर ले रही हूँ। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आया है, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, उसके बाद में है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और उसके बाद में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे यही वापस पता चल रहा है कि आप स्पिरिचुअल तो हो, लेकिन ये जो मून की कार्ड की वजह से आप जो है ना मतलब थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको वो नहीं करना है, वो टालना है आपको। पाइल नंबर 2, और आपकी चक्रास पे आप जो काम कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी अभी बदलने वाली है। आप ट्रस्ट रखिए, बहुत बहुत यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। आप तो ट्रस्ट रख के ही चल रहे हो, लेकिन और थोड़ा सा टाइम पीरियड है जो आपका मतलब मुझे नहीं लगता कि एकदम से फटाक से हो जाएगा अभी ये महीने में ही नहीं, लेकिन 2-3 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और आप क्यों ना आप दूसरे पार्टनर के बारे में सोचें, आप दूसरे पार्टनर के बारे में सोचिए, अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, आप दूसरे रिलेशनशिप के लिए अपना हार्ट ओपन कीजिए। आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी पहले हुआ कि जिस तरह से आपको सिर्फ मशीन की तरह ट्रीट किया गया, उस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है। बहुत ही इमोशनल, अनकंडीशनल लव करने वाला, लविंग केयरिंग नेचर का इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपकी उसके साथ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और आपके मुझे लगता है कि ये इंसान के साथ में आपका, अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो, तो जन्म जन्म का रिश्ता आपके इसके साथ में है। यही आपका डेस्टिनी पार्टनर है। और यही, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार आया हुआ है, और यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड आया हुआ है, और मून का भी कार्ड है। स्टार है, मून है, और लवर्स का कार्ड है। तो ये, और है यहाँ पे हायरोफेंट। तो ये जो स्प्रेड आपका है, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपके अगर लव लाइफ में ये सब कुछ चल रहा था, तो ये चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी थी। और ये पार्टनर, आपका डेस्टिनी पार्टनर अभी एंटर करेगा आपकी ज़िंदगी में, जिसके साथ में आपका इमोशनल कनेक्शन होगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगी, केयरिंग कनेक्शन होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो आपको मशीन की तरह नहीं ट्रीट करेंगे। आपको, आप जितना उनसे प्यार करोगे, वो उससे डबल वो आपको रिटर्न करेंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी जो लोगों ने आपसे मतलब आपकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान मचाया हुआ था, वही लोग आपके ये पार्टनर के साथ में आपके जब कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे, या फिर आपकी शादी होगी, सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा होने का नकाब ओढ़ के ही वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको यही मेरी मतलब सलाह है कि आप जो है थोड़ा सा सावधान रहिए ऐसे लोगों से, और इनको मतलब जितना हो सके आप कट ऑफ कीजिए। आप कर्ज मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, लेकिन आप उनसे जो है सावधान रहिएगा। पाइल नंबर 2। और आपके प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो अपॉर्चुनिटी आप इतने दिनों से, इतने सालों से वेट कर रहे थे, ये टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पाइल नंबर 2। फिर वो आप मतलब आपकी, मुझे लगता है कि आप अगर स्टडीज़ के बारे में मतलब चाहते थे कि ये टर्निंग पॉइंट आए, और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, तो वो भी होने वाला है। आप जॉब के लिए कर रहे थे, तो वो भी होने वाला है। आप फॉरेन में कहीं सेटल होना चाहते थे, वो भी होने वाला है, और किसी किसी के लिए। और अगर किसी किसी के लव लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो ये भी सॉल्व होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। पाइल नंबर 2। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइडेंस देते हैं। डोंट स्टॉप, एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रही हूँ। रिमेन पॉजिटिव, और इफ़ यू बिलीव, क्या अभी मैं बोलूँ पाइल नंबर 2, क्या बोलूँ मैं। आप जो कर रहे हो, जो भी अपनी स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो, 7 चक्रा पे काम कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा काम है, करते रहिएगा, उसको स्टॉप मत कीजिए।
यहाँ पे इफ़ यू बिलीव, अगर आपका ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर तो ट्रस्ट कायम रखना है। अगर आप मतलब मैंने जैसा बोला कि ये जो इंसान आने वाला है आपके पास लाइफ से, जन्म जन्म का आपके उसके साथ में रिश्ता है, तो अगर आप बिलीव करते हो तो आप ज़रूर ज़रूर उसके बारे में सोचिएगा और रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने क्या बोला आपको कि आपके कोई मेंटोर है, गुरु है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आपकी ये सोच है कि वही आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे यूनिवर्स ने भी बोल दिया, एंजल्स ने भी बोल दिया कि आस्क द हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपका उनके ऊपर बिलीव है तो उनको अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो उनसे आप सलाह ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। और अगर 7 चक्रा बैलेंसिंग आप सीखना चाहते हो या मेरे से पेड सर्विसेज लेना चाहते हो चक्रा बैलेंसिंग के लिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।